हम जैसे खूबसूरत लोगों की दुनिया में तुम जैसे बदसूरत और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं है। सुनो भिखारी, रिया अब मेरी मंगेतर है। हमने आज ही सगाई की है। आर्यन, मुझे माफ कर दो। शहर की चकाचौंध से दूर आर्यन और रिया अपनी दुनिया में खोए हुए थे। आर्यन, जो असल में करोड़ों के साम्राज्य एवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस था, ने रिया के सामने खुद को एक साधारण नौकरी पेशा लड़का बताया था। उसे डर था कि कहीं उसकी दौलत रिया के मासूम प्यार के बीच ना आ जाए। रिया, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, आर्यन के लिए उसकी पूरी कायनात थी। उस रात रिया का जन्मदिन आने वाला था। आर्यन उसे सरप्राइज देने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। अचानक सामने से आती एक बेकाबू ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। चीखें, कांच के टूटने की आवाज और फिर सन्नाटा। अस्पताल में जब आर्यन की आंखें खुलीं तो डॉक्टर ने उसे झकझोर देने वाली खबर दी कि मुझे तुम्हें रिया का एक पैर बुरी तरह कुचल चुका था और उसे काटना पड़ा। रिया सदमे में थी, लेकिन आर्यन का प्यार अडिग था। डॉक्टर ने आर्यन से कहा, रिया को स्किन ग्राफ्टिंग और जटिल सर्जरी की जरूरत है, जिसमें बहुत खून और शरीर के अंगों के ऊतकों टिश्यूज की जरूरत होगी। आर्यन ने बिना पलक झपकाए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रिया को बचाने के जुनून में उसने अपनी परवाह नहीं की। डॉक्टरों की लापरवाही और संक्रमण की वजह से रिया को बचाने की प्रक्रिया में आर्यन का अपना एक पैर खराब हो गया और उसे भी काटना पड़ा। आर्यन 6 महीने तक कोमा और गंभीर स्थिति में रहा, जबकि उसकी पहचान गुप्त रखी गई ताकि उसके दुश्मन उसकी कमजोरी का फायदा न उठा सकें। 6 महीने बाद आर्यन बैसाखियों के सहारे चलने लायक हुआ था। आज रिया का जन्मदिन था। उसके मन में उत्साह था कि रिया उसे देखकर कितनी खुश होगी। उसने सोचा था कि आज वो रिया को अपनी असलियत, बिजनेसमैन होने की बात बताएगा और उसे दुनिया की हर खुशी देगा। वो फटे पुराने कपड़ों में, चेहरे पर चोट के निशान लिए, हाथ में एक छोटा सा गुलाब का फूल लेकर रिया के घर पहुंचा। लेकिन वहां का नज़ारा कुछ और ही था। रिया का घर रोशनी से जगमगा रहा था। वहां शहर के बड़े लोग जमा थे। रिया एक शानदार कृत्रिम पैर और महंगे गाउन में खड़ी थी। उसके बगल में शहर का एक मशहूर बिगड़ैल रईस विक्की खड़ा था। आर्यन लड़खड़ाते हुए भीड़ के बीच पहुंचा। आर्यन कांपती आवाज में, रिया, जन्मदिन मुबारक हो। पूरी महफिल शांत हो गई। रिया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि घृणा और शर्मिंदगी थी। रिया चिल्लाकर, तुम यहां इस हालत में कैसे आए और ये भिखारी जैसी शक्ल लेकर मेरे फंक्शन को खराब करने की हिम्मत कैसे की? आर्यन हैरान होकर, रिया, ये मैं हूं आर्यन। तुम्हारे इलाज के लिए मैं 6 महीने अस्पताल में था। मैंने अपना पैर। रिया बीच में काटते हुए, चुप करो विक्की, देखो इसे। ये वही लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा रहता था। मुझे लगा था इसके पास कुछ भविष्य होगा, पर देखो इसे, एक अपाहिज भिखारी। विक्की आगे बढ़ा और उसने आर्यन की बैसाखी को लात मार दी। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। विक्की, सुनो भिखारी, रिया अब मेरी मंगेतर है। हमने आज ही सगाई की है। तुझे क्या लगा था रिया एक लंगड़े के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी? आर्यन रिया की आंखों में देखते हुए बोला, रिया, क्या ये सच है? मैंने तुम्हारे लिए अपना पैर खो दिया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रिया ने कहा, तो मैंने कहा था क्या? हम जैसे खूबसूरत लोगों की दुनिया में तुम जैसे बदसूरत और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं है। गार्ड्स, इसे बाहर फेंको और इसे इतना मारो कि ये दोबारा इस इलाके में न दिखे। गार्ड्स ने आर्यन को बेरहमी से घसीटा। उसे लातों और घूंसों से मारा गया। उसका वो गुलाब का फूल रिया के महंगे सैंडल के नीचे कुचल गया। आर्यन की आंखों से आंसू नहीं, खून उतर आया था। गिरते पड़ते उसने रिया की तरफ देखा, जो विक्की की बाहों में हंस रही थी। उस पल प्रेमी आर्यन मर गया और जन्म हुआ आर्यन वर्धन का। 1 हफ्ते बाद रिया और विक्की एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए एवी ग्रुप के ऑफिस पहुंचे थे। विक्की के पिता का बिजनेस डूब रहा था और उन्हें एक बड़े निवेश की जरूरत थी। रिया बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि विक्की से शादी करके वो रानी बन जाएगी। जैसे ही वे सीईओ के केबिन में घुसे, वहां सन्नाटा था। एक आलीशान रिवॉल्डिंग कुर्सी की पीठ उनकी तरफ थी। विक्की बोला, सर, मैं विक्की मल्होत्रा, हम आपसे निवेश के सिलसिले में मिलने आए हैं। कुर्सी धीरे से घूमी। सामने काले सूट में आर्यन बैठा था। उसके हाथ में एक सोने की छड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। रिया के हाथ से पर्स छूट गया।
आर्यन, तुम यहां सफाई कर्मचारी हो? आर्यन के सेक्रेटरी ने कड़क कर कहा। तमीज से बात कीजिए, ये एवी ग्रुप के मालिक मिस्टर आर्यन वर्धन हैं। रिया और विक्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन अपनी सोने की छड़ी के सहारे खड़ा हुआ। वो लंगड़ा रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक शेर जैसी दहाड़ थी। वो चलकर रिया के करीब आया। आर्यन बोला, रिया, तुमने कहा था कि तुम्हारी दुनिया में अपाहिज लोगों की जगह नहीं है। तुमने सही कहा था, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है और मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा। रिया, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। मैं तो बस... तुम्हें मेरे बड़े आदमी होने से फर्क पड़ता है, मेरे प्यार से नहीं। विक्की, जिस कंपनी के लिए तुम भीख मांगने आए हो उसे मैंने सुबह ही खरीद लिया है। और रही बात तुम्हारी सगाई की, विक्की के पिता दिवालिया हो चुके हैं। ये सगाई सिर्फ तुम्हारे उस कृत्रिम पैर और इलाज के खर्च को चुकाने के लिए एक सौदा थी जिसे विक्की ने तुम्हारे पिता से किया था। रिया ने विक्की की तरफ देखा, जिसने नजरें झुका ली थी। रिया के पैर कांपने लगे। आर्यन, तुमने मेरा पैर नहीं, मेरा दिल तोड़ा था। मैंने तुम्हें अपना खून दिया, अपना अंग दिया, और तुमने मुझे क्या दिया? नफरत और अपमान। रिया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। मेरी दासी बनने की औकात भी खो चुकी हो तुम। गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। और याद रहे, इन्हें मार कर मत निकालना, इन्हें इनकी गरीदी और पछतावे के साथ जीने के लिए छोड़ देना। रिया चिल्लाती रही, लेकिन आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां ढलता हुआ सूरज एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। अगर कहानी पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।